नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के स्पेशल शो यस माय लॉर्ड में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के वीकली राउंडअप में शीतकालीन अवकाश के बाद शुरुआत ही जोरदार हुई। 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के खुलते ही नोटबंदी जैसे बड़े आर्थिक फैसले पर जजमेंट आया, वहीं पूरे हफ्ते कानूनी खबरों के लिहाज से गहमा-गहमी भरा रहा। चाहे वो हल्द्वानी में बुलडोजर पर सुप्रीम रोक हो या फिर समलैंगिक शादी से जुड़े सभी मामलों को ट्रांसफर किया जाना। सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के सप्ताह यानी 2 जनवरी से 6 जनवरी 2023 तक क्या कुछ हुआ, कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर, जजमेंट और टिप्पणियों का वीकली राउंडअप आपके सामने लेकर आए। कुल मिलाकर कहें तो इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे। हाई कोर्ट से ट्रांसफर होंगे समलैंगिक शादी से जुड़े सभी मामले। समलैंगिक के बीच शादी को लेकर अलग अलग हाई कोर्ट में पेंडिंग याचिकाओं को शीर्ष अदालत ने ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। सरकार 15 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 मार्च की तारीख तय की है। यह मामला मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। CJI चंद्रचूड़ ने आदेश लिखवाते हुए कहा कि चूंकि एक ही विषय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष कई याचिकाएं लंबित हैं, हम सभी याचिकाओं को इस न्यायालय के समक्ष स्थानांतरित करने का निर्देश देते हैं। सही था नोटबंदी का फैसला। अदालत में नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली अलग अलग कुल 58 याचिकाएं दाखिल की गई थी। सभी याचिकाओं की सुनवाई इसी साल 12 अक्टूबर को शुरू हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जिसमें जस्टिस S अब्दुल नजीर, AS बोपन्ना, जस्टिस BV नागरत्ना, BR गवई और V रामासुब्रमण्यम की संवैधानिक बेंच ने 7 दिसंबर 2022 को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 25 दिसंबर से कोर्ट बंद था, इसलिए नए साल के दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था। मोदी सरकार के नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने सरकार के फैसले को बरकरार रखा और याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी की प्रक्रिया गलत नहीं थी और कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक मामलों से जुड़े फैसलों को पलटा नहीं जा सकता। तो वहीं इस मामले में जस्टिस नागरत्ना की राय 4 जजों की से अलग रही। जस्टिस BV नागरत्ना ने सरकार के फैसले पर कई सवाल उठाए। उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश BV नागरत्ना ने कहा कि 500 और 1000 रुपए की श्रृंखला वाले नोटों को बंद करने का फैसला गजट अधिसूचना के बजाय कानून के जरिए लिया जाना चाहिए था, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण मामले से संसद को अलग नहीं रखा जा सकता। मंत्री के बयान सरकार के लिए जिम्मेदार नहीं। किसी भी मंत्री, संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य के बोलने और व्यक्ति के आज़ादी के अधिकार पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं क्या? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया। फ्री स्पीच केस पर 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य या केंद्र सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों व उच्च पद पर बैठे व्यक्तियों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंत्री संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत अन्य नागरिकों की तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समान रूप से आनंद ले सकते हैं। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के सार्वजनिक पदाधिकारियों को स्वतंत्र भाषण के मौलिक अधिकार पर अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। हल्द्वानी में नहीं चलेगा बुलडोजर। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि यह मानवीय मुद्दा है, इसका व्यावहारिक समाधान निकालने की जरूरत है। 50,000 लोगों को 7 दिनों में रात नहीं हटाया जा सकता। लोगों के पुनर्वास की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस भी जारी किया। मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट की रोक से हजारों लोगों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में रेलवे की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से कहा कि जमीन की रेलवे को जरूरत है, लेकिन यह देखना जरूरी है कि जमीन पूरी तरह रेलवे की है या इसका कुछ हिस्सा राज्य सरकार का भी है। कोर्ट ने कहा कि याचिकों का दावा है कि उनके पास लीज है, वे 1947 में माइग्रेंट होकर आए हैं और जमीन का ऑक्शन हुआ है। OBC रिजर्वेशन के मुद्दे पर SC का फैसला। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में OBC आरक्षण के मुद्दे को लेकर राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को देश की सर्वोच्च अदालत से राहत मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जनवरी तक चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस पर 3 हफ्ते में जवाब भी मांगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस दौरान कोई भी बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लिया जाएगा। वित्तीय दायित्वों को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। आयोग 3 महीने में काम पूरा करने की कोशिश करेगा। चीफ जस्टिस कुणाल कामरा केस से हुए अलग। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाले दलीलों की सुनवाई से खुद को अलग कर दिया। कामरा पर यह केस न्यायपालिका के खिलाफ कथित निंदनीय ट्वीट्स के लिए दायर किया गया था। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर विचार किया और कहा, हम इस मामले को एक बेंच के समक्ष रखेंगे जिसका मैं यानी चीफ जस्टिस हिस्सा नहीं, क्योंकि टिप्पणी उस आदेश पर की गई थी जिसे मैंने पारित किया। तो इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए हफ्ते में कानूनी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दे इजाजत। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।